गोरखा बना आईपीएस। एक गांव में बहादुर नाम का एक गोरखा रहता था। वो रात भर विजिल मारते हुए एक छड़ी पकड़कर गांव के सारे गलियों में घूमता रहता था। महीना होते ही लोग जितने भी पैसे देते थे वो उसी में खुश होता था। एक बार बहादुर हरदम की तरह पहरेदारी कर रहा था, तभी वहां पर एसआई दलपति अपने जीप में आया। वो बहादुर को बुलाकर, क्या रे गोरखा, बदन पे खाकी ड्रेस और हाथ में लाठी है तो अपने आप को पुलिस वाला समझ रहे हो क्या? सुना है कि एक घर भी छोड़े बिना सारे घरों पे निगरानी रख रहे हो। ऐसे अकड़ दिखाओगे तो तुम्हारी चमड़ी उझेड़ दूंगा। कहा बहादुर तब। सर, मुझे पता है कि असली बात कुछ और है। आप लोग रात में पेट्रोलिंग करे बिना अच्छे से खाकर सो जा रहे कहकर गांव वाले बोल रहे हैं, आपका काम मैं कर रहा हूं कहकर सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। इस बात पे जलकर आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कहकर मुझे समझ आ गया है। आप चाहे कुछ भी बोले, मैं अपना काम करता रहूंगा। जिनका मैं नमक खाया हूँ उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकता सर, कहा दलपति तब। तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है रे। एक सब इंस्पेक्टर से ही पंगे ले रहे हो ना, अब तेरी जिंदगी का दी एंड हो जाएगा, देख लेना, कहा। एक बार दलपति बहादुर को पुलिस स्टेशन पे बुलाया। दलपति तब, अरे बहादुर सर, आइए आइए, क्या लेंगे, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? बहादुर तब, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, आपने क्यों बुलाया वो बोलिए। दलपति तब, कुछ नहीं सर, आजकल चोर रात के समय घरों में घुसकर पैसे और सोना चुरा रहे हैं कहकर लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट देते जा रहे हैं, कहा। बहादुर तब, ये नामुमकिन है। मेरे रहते हुए इस गांव में चोरों का आना मुश्किल है सर। दलपति तब, हाँ सच है, तुम्हारे रहते हुए चोर यहाँ कैसे आ सकते हैं? असली चोर तो तुम ही हो ना। बहादुर तब, आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहा। दलपति, समझाऊंगा रे, तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। गोरखा के बेस में तुम चोरी कर रहे हो, तुम पहरेदारी कर रहे हो कहकर लोग तुम पर भरोसा करके सावधान नहीं रहते और तुम ये मौका पाकर उनके घरों में चोरी कर रहे हो। सबको ये बात पता चलने में इतना वक्त लग गया। बहादुर तब, सर ये सब झूठ है। मुझ पर आप साजिश रचकर ये कहानी बना रहे हैं। चोरी हुआ है कहकर एक कंप्लेंट तो भी दिखाइए, कहा। दलपति तब, तुम्हें क्या दिखाना रे? कांस्टेबल्स, इसे लॉकअप में डालकर इसकी हड्डी फसली तोड़ दो और हाँ, मार बाहर नहीं दिखनी चाहिए, कहा। कांस्टेबल्स तब बहादुर को जेल में डालकर खूब मारे। दलपति बहादुर के पास आकर, रे अब तुम 6 महीनों तक उठ नहीं सकते, अब तेरी नौकरी भी गई समझो, अब तुम्हें रोड पे भीख मांगनी होगी रे, कहा। यह सुनकर बहादुर के आंख भर आए। बहादुर 6 महीनों तक घर में रहकर किताबें पढ़ने लगा। ऐसे बहादुर दिन रात मेहनत करके परीक्षा के लिए तैयारी करने लगा। वो किस लिए पढ़ रहा है उसके पत्नी को समझ नहीं आ रहा था। एक बार दलपति पुलिस स्टेशन के सामने फूलों की माला के साथ खड़ा था। इतने में उस गांव में एसपी का कॉन्वॉय आया। वो कॉन्वॉय आकर सीधे स्टेशन के सामने रुका। दलपति कांस्टेबल से, रे मैं जैसे ही माला डालूंगा आप लोग जोर से तालियां मारना, इस नए एसपी को हमें पटाना है, कहा। तभी कार के अंदर से बहादुर एसपी के यूनिफॉर्म में उतरा। उसे देखकर दलपति और कांस्टेबल्स कांपने लगे। बहादुर उनके पास आकर, मुझे मारकर 6 महीने घर में बिठाए ना, ये उसी का नतीजा है। आप लोग पुलिस के नाम पे कलंक हो रहे, इसलिए तुम्हारे ऊस्टिंग ऑर्डर्स के साथ आया हूँ। अब तुम जिंदगी भर घर में बैठकर क्राइम न्यूज देखना, कहा। दलपति मारे शर्म के अपना सर झुकाया। ऐसे बहादुर पुलिस बन के लोगों की सेवा करने लगा।